हेलो स्टूडेंट्स। जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, तो आइसोटोप्स जो है पहले पढ़ लेते हैं हम आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स जो है वो क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। क्या है? सेम एटॉमिक नंबर है जिनका, बट डिफरेंट मास नंबर है। बट किसके? सेम एलिमेंट के, उसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स अगर सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। अब जो एटॉमिक नंबर है वो हमने पीछे पढ़ा पिछली क्लासेस में, वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं आइसोटोप्स में वो भी क्या होंगे? सेम। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है हम कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर अगर डिफरेंट है तो न्यूट्रॉन्स का भी नंबर डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। किसमें? आइसोटोप में। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है आइसोटोप्स की, वो क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड देयर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्यों बोला? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। कितने? 3 आइसोटोप्स। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, तीसरा है ट्रीटियम। अब हम देखेंगे कि इनको आइसोटोप्स क्यों बोल रहे हैं। प्रोटियम का मास नंबर है 1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, 1 1 1, है ना। तो मास नंबर क्या है प्रोटियम का? 1। जिसका मास नंबर 1 है उसको बोलेंगे प्रोटियम, जिसका मास नंबर 2 है उसको बोलेंगे ड्यूटीरियम। क्या बोलेंगे? ड्यूटीरियम। और जिसका नाम मास नंबर 3 है उसको बोलेंगे ट्रीटियम। क्या बोलेंगे? ट्रीटियम। आपको पता है कि एलिमेंट्स के अब हेड पे क्या लिखते हैं हम? मास नंबर। ठीक है, अगर मास नंबर सबका अलग अलग है तो मतलब उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 1 1। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर है 1 1 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 1 1 1। अगर ये दोनों सेम है तभी होती है ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर इसका मास नंबर 1 है प्रोटियम का और एटॉमिक नंबर भी 1 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे? 1 माइनस 1 0। ड्यूटीरियम का मास नंबर है 2 और एटॉमिक नंबर है 1। 2 माइनस 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आगे? 1। ट्रीटियम का मास नंबर है 3 और एटॉमिक नंबर है 1, तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आगे? 2। इस तरह से जो है आप क्लोरीन के, कार्बन के आइसोटोप्स जो प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। ठीक है, जो प्रोटियम है वो क्या होता है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है। ड्यूटीरियम जो होता है हैवी हाइड्रोजन होता है। और जो ट्रीटियम होता है वो होता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। क्या होता है? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। और एक और बात, ड्यूटीरियम को हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, और ट्रीटियम को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेंगे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जो आइसोटोप्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, है ना। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि उनका एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जो ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी?
सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम आएंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या बताते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो मतलब आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जो होंगी वो सेम होगी। किस वजह से? क्योंकि उनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? मास नंबर पे। इनका आइसोटोप्स का मास नंबर क्या है? डिफरेंट। अगर इनका मास नंबर डिफरेंट है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट न्यूक्लियर आइसोटोप्स। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर आइसोटोप्स क्यों बोला? क्योंकि इनकी न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्यों? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट है तो मतलब इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना। तो इस तरह से जो है इनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली उसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो आएगा ही। ठीक है, इसलिए जो है इनकी डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जो कार्बन का 14 मतलब उसका मास नंबर, कार्बन 14 का आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव है और कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव। यही देख लो आप, हाइड्रोजन का जो ट्रीटियम है आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है और जो ड्यूटीरियम है वो हैवी हाइड्रोजन है और जो प्रोटियम है वो ऑर्डिनरी है। तो इनके मास नंबर तो डिफरेंट है ना, तो मतलब इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो क्या आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। ये रेडियो एक्टिव बता रहा है, ये ऑर्डिनरी, ये हैवी हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है आइसोटोप्स की? तो आइसोटोप्स की जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम रहेंगी, बट क्या होता है कि सम आइसोटोप्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, वेरियस फील्ड्स में कई जगह पे बड़े यूज होते हैं ये आइसोटोप। जैसे कि पहले ले लेते हैं हम यूरेनियम का आइसोटोप जिसका मास नंबर क्या है? 235, यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम 235 है ये वहां यूज हो रहा है, यूरेनियम का आइसोटोप। ठीक है, यूरेनियम का आइसोटोप कौन से वाला? 235 वाला। वो कहाँ यूज हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट जो है कोबाल्ट 60 क्या है? मास नंबर। कहाँ यूज हो रहा है? कैंसर ट्रीटमेंट्स में। ठीक है, और आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स। आपको बोलते हैं ना कि टाटा सॉल्ट खाओ या आयोडीन नमक खाओ, है ना, बोलते हैं ना। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि थायराइड के लिए जो है आयोडीन बहुत यूजफुल होती है। तो इसलिए जो है आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है यूज होते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात कर लेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस होते क्या है? हमने तो बात की एटॉमिक मास की, मतलब मास नंबर की। अब ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस क्या हुए? फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। क्लोरीन जो है हमारे पास, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट है हमारे पास नेचर में। कौन 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 से? एक तो क्लोरीन 35 जिसका मास नंबर जो है 35 है और एक क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 है। अब हम इसमें से कौन सा जो है कंसीडर करें? 35 कंसीडर करें या 37? जब हमसे क्लोरीन का एटॉमिक मास या मास नंबर पूछा जाए हम कौन सा करेंगे कंसीडर? अब ये तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस यूज करते हैं। क्लोरीन का जो परसेंटेज रेशियो है प्रेजेंट नेचर में वो है 3:1, मतलब कि 75% क्लोरीन
35 प्रेजेंट है और 25% क्लोरीन 37 प्रेजेंट है। तो अगर हम इनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है जितनी उसकी परसेंटेज प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मास नंबर से, ठीक है। अगर इसकी परसेंटेज या रेशियो कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 35, फिर प्लस कर देना है दूसरा मास, उसकी रेशियो है 1 इंटू 37 और टोटल रेशियो कितनी है? 3 + 1 4। इनको डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी 35.5 AMU, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको रेशियो ना दी हो, परसेंटेज दी हो, तो आप क्या करेंगे? जितनी परसेंटेज जिसकी दी है उसको मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब 75% दिया हुआ है हमारे पास क्लोरीन का 35, है ना। तो हम 75 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड किससे करेंगे? फिर 100 से। क्यों? 75 + 25 किसके बराबर होता है? 100 के। टोटल परसेंटेज कितनी है? 100। यहाँ पे भी टोटल रेशियो कितनी है? 4 में से 3 पार्ट किसके है? क्लोरीन 35 के, और 1 पार्ट किसका है? क्लोरीन 37 का। तो वैल्यू जो है हमारे पास फ्रैक्शनल मास की वो सेम आएगी। तो इस तरह से जो है ये जो वैल्यू आती है हम फिर क्लोरीन के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मास आया एटॉमिक मास, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एलिमेंट के एक एटम का मास है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई आपको क्लोरीन का सॉल्यूशन दे रहा है तो उसमें जो है दोनों के दोनों आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, तो हम मास क्या लेंगे? फिर फ्रैक्शनल मास यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? फ्रैक्शनल मास यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोबार्स। ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आइसोस का मतलब इक्वल, बेरिज का मतलब हैवी। हैवी से क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है दिमाग में? हैवी मतलब उसका वेट, है ना। इक्वल मतलब इक्वल वेट, है ना। तो ऐसे एटम्स बट डिफरेंट एलिमेंट्स, अब सेम एलिमेंट नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर भी तो डिफरेंट होगा, बट सेम एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे आर्गन और पोटाशियम का। इनका एटॉमिक नंबर है आर्गन का 18 और पोटाशियम का है 19, बट इनका एटॉमिक मास क्या है? 40, मतलब एटॉमिक मास सेम है, यानी कि मास नंबर सेम है। तो उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोबार। ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका जो है सेम एटॉमिक मास हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। अब एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको पता ही है हम एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैंने बताया भी हुआ है। तो ये जो दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। अगर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं तो इनको इकट्ठा बोलते हैं हम इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होंगे, बट जो न्यूक्लियॉन्स का सम होगा, इन दोनों का सम होगा, न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो इससे जो है हमारे पास आइसोबार की एक और डेफिनेशन मिल जाएगी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोबार्स। एक और डेफिनेशन आ जाती है इसी से रिलेटेड, आइसोटोन्स। वो आइसोटोप से बनी हुई है, ठीक है। आइसोटोप में पढ़ा हमने कि जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट हैं बट उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट। और यहाँ पे जो है डिफरेंट मास नंबर तो है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है। आइसोटोप्स में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। अगर एटॉमिक मास से डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, बट आइसोटोन्स में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं बट क्या है? डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं सिलिकॉन का। एटॉमिक नंबर होता है उसका 14 और 30 उसका
मास नंबर है, तो इसमें जो है 14 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, 16 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह से फॉस्फोरस का एग्जांपल ले लेते हैं। 15 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, 31 इसका है मास नंबर। तो इसमें क्या है, 15 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 16 न्यूट्रॉन। अब इन दोनों में देख लो, 16 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या हुए, आइसोटोन्स। क्या हुए, आइसोटोन्स। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे इनके बेसिस पे वो ऐसे आएंगे कि आपको दो आइसोटोप्स या आइसोबार्स दिए होंगे और आपको डिफाइन करना है कि ये आइसोटोप्स है, ये आइसोबार्स है। ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सॉल्व करके देख लेते हैं। यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 235 मास नंबर। यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 238 मास नंबर। अब हमने पढ़ा कि आइसोबार्स में जो है डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और सेम क्या होता है, एटॉमिक मास। और आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर। तो ये क्या हुए, आइसोटोप्स हुए। क्या हुए, आइसोटोप्स। अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अगर यूरेनियम 235 92 के लिए हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें, कैसे निकालेंगे, मास नंबर 235 माइनस 92, क्या वैल्यू आई, 143। इसी तरह से यूरेनियम दूसरा आइसोटोप जो है 238 विद 92 एटॉमिक नंबर, इसको निकालें तो इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे वो आएंगे 146। क्या आएंगे, 146। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो मतलब ये क्या है, आइसोटोप्स। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे इनके ऊपर। ठीक है।